जब मैं अपने घर से बाहर निकला तो वहाँ पर मेरी मुलाकात रोहन से हुई। रोहन काफी दिनों बाद मुझे मिला था। उस दिन मेरी ऑफिस की छुट्टी थी, इसलिए रोहन ने मुझे कहा कि चलो आज कहीं घूम आते हैं। मैं और रोहन उस दिन मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल में चले गए और जब हम लोग मूवी देखकर घर वापस लौटे तो रोहन ने मुझसे कहा, राकेश हम लोग जल्द ही मुलाकात करेंगे। और फिर रोहन अपने घर चला गया था। रोहन मुझे काफी दिनों के बाद मिला था। रोहन से मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद मैं अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में काफी ज्यादा बिजी रहने लगा, जिससे कि मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता था और मैं रोहन से काफी समय तक मुलाकात नहीं कर पाया। एक दिन रोहन मुझे मिला। उस दिन वह अपने ऑफिस से घर लौट रहा था और मैं भी अपने ऑफिस से घर लौटा ही था। तभी रोहन ने मुझे बताया वह हमारी क्लास में पढ़ने वाली मालती के साथ सगाई करने जा रहा है। मैंने रोहन से पूछा, तुम तो मालती से कभी बात किया ही नहीं करते थे और अब तुम्हारी सगाई उससे होने जा रही है। रोहन ने मुझे बताया कि वह मालती को कुछ महीनों पहले मिला था। उसके बाद उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और वह दोनों सगाई करने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैंने रोहन को उसकी सगाई की बधाई दी और रोहन से कहा कि चलो यह तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम मालती के साथ में सगाई करने जा रहे हो। रोहन बहुत ज्यादा खुश था और मैं भी बहुत ज्यादा खुश थी। रोहन से थोड़ी देर तक मैंने बात की और फिर मैं अपने घर लौट आया। कुछ ही समय बाद रोहन की सगाई मालती के साथ होनी थी और मैं भी रोहन की सगाई में गया हुआ था। जब मैं रोहन की सगाई में गया तो वहाँ पर मेरी मुलाकात मालती के साथ हुई। मालती से मिलकर मैं बहुत खुश था और मैंने मालती और रोहन को सगाई की बधाई दी। वह दोनों बड़े ही खुश हैं। रोहन और मालती की सगाई हो चुकी थी। उन दोनों की सगाई के दौरान मेरी मुलाकात महिमा से हुई। महिमा को मैं पहले से ही जानता था। वह मालती के साथ मुझे एक दो बार मिली भी थी और महिमा से मेरी बात हुई थी। महिमा के साथ उस दिन बात करके मैं बहुत ज्यादा खुश था और मुझे अच्छा भी लगा। हालांकि काफी लंबे समय तक मैं महिमा को मिल नहीं पाया था, लेकिन एक दिन हम दोनों की मुलाकात इत्तेफाक से एक पार्टी में हो गई। जब हम दोनों की मुलाकात हुई तो मुझे महिमा से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और महिमा को भी मुझसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। हम दोनों ने उस दिन साथ में काफी अच्छा समय बिताया और एक दूसरे के साथ में समय बिताने से हम दोनों बड़े ही खुश थे। मैं और महिमा बहुत ही ज्यादा खुश थे। महिमा और मेरी मुलाकात उसके बाद होती ही रहती थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलने लगे और एक दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश किया करते। हम दोनों को एक दूसरे के साथ में समय बिताने में बहुत ही अच्छा लगता। जब भी हम दोनों एक दूसरे के साथ होते तो हम दोनों बड़े ही खुश होते थे। एक दिन महिमा और मैंने साथ में समय बिताने के बारे में सोचा और उस दिन हम दोनों डिनर करने के लिए एक साथ गए। जब हम दोनों ने उस दिन डिनर किया तो हम दोनों के बीच की नजदीकियां काफी बढ़ती चली गई थी। हम दोनों उस दिन के बाद बहुत ज्यादा मिलने लगे थे। मैं और महिमा एक दूसरे को जब भी मिलते तो हम दोनों को बड़ा ही अच्छा लगता था। हम दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छा समय बिताया करते, लेकिन कुछ समय के लिए मुझे अपने काम से बेंगलुरु जाना था, जिस वजह से मेरी मुलाकात महिमा से नहीं हो पाई थी और महिमा से मेरी फोन पर भी बात नहीं हो पाई थी। महिमा अपने ऑफिस के काम के चलते बिजी थी। मैं भी अपने काम के चलते बिजी था।
इसलिए मैं महिमा से बात नहीं कर पाया था। जब मैं बेंगलुरु से वापस लौटा तो मैंने महिमा से मिलने के बारे में सोचा और मैं जब महिमा को मिला तो मुझे महिमा से मिलकर बड़ा ही अच्छा लगा। हम लोग काफी समय बाद एक दूसरे को मिल रहे थे। एक दूसरे के साथ मिलकर हमें काफी अच्छा लगा। जिस तरीके से हम दोनों ने एक दूसरे के साथ उस दिन समय बिताया, समय के साथ साथ हम दोनों की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई थी और हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा ही करीब आ चुके थे। यही वजह थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड किया करते हैं। जब भी हम दोनों एक दूसरे के साथ में होते तो हम दोनों को बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन मैं और महिमा साथ में बैठे हुए थे। जब उस दिन हम दोनों साथ में बैठे थे तो हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों आज कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं और हम दोनों उस दिन शॉपिंग के लिए चले गए। हम दोनों शॉपिंग करने के बाद कुछ देर कॉफी शॉप में बैठे। हम दोनों को पता ही नहीं चला कि कब वहां पर हम लोगों को 2 घंटे से ऊपर हो चुका है। महिमा मुझे कहने लगी कि मैं अब घर चलती हूँ। मैंने महिमा को कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। महिमा ने कहा नहीं, मैं चली जाऊंगी। लेकिन मैंने महिमा से कहा मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और फिर मैंने महिमा को उसके घर तक छोड़ दिया था। महिमा को घर छोड़ने के बाद मैं अपने घर चला आया और जब मैं अपने घर पहुंचा तो उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। महिमा के साथ में समय बिताकर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। मैं घर पहुंचा ही था कि तभी महिमा का फोन मुझे आया। जब महिमा का फोन मुझे आया तो वह मुझसे बातें करने लगी और कुछ देर हम दोनों ने एक दूसरे से बातें की। थोड़ी देर बाद मैंने फोन रखा और माँ मुझे कहने लगी, राकेश बेटा तुम डिनर कर लो। लेकिन मैंने माँ से कहा नहीं माँ, मेरा मन डिनर करने का नहीं है। परंतु माँ के आगे मेरी एक ना चली और मुझे डिनर करना पड़ा। हालांकि मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे डिनर करना पड़ा। डिनर करने के बाद मैं अपने रूम में आ गया था। जब मैं अपने रूम में आया तो मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई और अगले दिन सुबह मैं जल्दी अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा था। मेरे ऑफिस में काफी ज्यादा काम था, इसलिए मैं उस दिन महिमा से मिल नहीं पाया था। महिमा ने मुझे फोन किया था, परंतु मैंने उसे कहा कि मैं आज तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। महिमा ने कहा कोई बात नहीं और फिर हम लोगों ने कुछ दिनों के बाद मिलने का फैसला किया। महिमा और मैं कुछ दिनों बाद मिले और हम दोनों एक दूसरे के गले मिले। उस दिन हम दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे। महिमा मुझसे मिलने के लिए तड़प रही थी। वह मेरे साथ कुछ करना चाहती थी। मैंने भी महिमा के साथ कुछ करने का फैसला कर लिया था। मैं महिमा के साथ उस दिन अपने दोस्त के घर पर चला गया और वहां पर हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। मैं महिमा के साथ बैठा था। वह बहुत ज्यादा तड़प रही थी। मैंने जब महिमा को छूकर उसकी गर्मी को बढ़ाना शुरू किया, वह मुझे कहने लगी, मेरी गर्मी तुमने बढ़ा दी है। महिमा को कोई भी आपत्ति नहीं थी। मैंने महिमा को छूना शुरू किया और मैं महिमा से चिपकते जा रहा था। मुझे बहुत मजा आ रहा था और महिमा को भी मजा आ रहा था। मेरा गर्म होती जा रही थी। हम दोनों एक दूसरे की गर्मी को बढ़ा चुके थे। हम दोनों ने एक दूसरे की गर्मी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। वह मेरी गर्मी बढ़ा चुकी थी। हम दोनों अपने काम के लिए उत्तेजित हो चुके थे। वह मेरा साथ अच्छे से दे रही थी और वह डर गई। बड़ी तेज आवाज में सिसकारियां ले रही थी।
वह मुझे कहने लगी, तुम मुझे बस ऐसे ही करते रहो। मैं महिमा को तेजी से कर रहा था।